जय हिंद दोस्तों, मैं संजय पटवारी स्वागत करता हूं आप लोगों का मेधावी परिवार के अंदर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की एंट्रेंस एग्जाम की मैथमेटिक्स सीरीज का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है पावर एंड एक्सपोनेंट। ये इस चैप्टर का वीडियो नंबर फर्स्ट है, जहां हम इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट है उनको पूरा डिटेल में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के साथ में चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो पहला कंसेप्ट हमारे सामने आ चुका है। तो पहला कंसेप्ट इस चैप्टर का हमारे सामने आ चुका है, और कंसेप्ट क्या बोलता है, एक्सपोनेंट या पावर किसे बोलते हैं। ठीक है, देखिए एक्सपोनेंट या पावर, इसके बारे में बात मैं बाद में करूंगा। पहले मैं आप लोगों को दो चीज बता देता हूँ। दो चीजें कौन कौन सी, एक तो बेस और दूसरा एक्सपोनेंट या पावर। ठीक है, देखो अगर मान लीजिए मैंने आपके सामने कोई नंबर लिखा ए इज टू पावर एन, क्या लिखा, ए इज टू पावर एन लिखा। ठीक है, तो जो आपको ये ए दिखाई दे रहा है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, इसे बेस बोलते हैं। और जो आपको एन दिखाई दे रहा है ऊपर, ये इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पावर या एक्सपोनेंट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, पावर बोल देते हैं या इसको एक्सपोनेंट बोल देते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए मैंने आप लोगों के सामने कोई नंबर लिखा 5:2। क्या लिखा मैंने, 5:2। ठीक है, अब आपको जो ये 5 दिख रहा है नीचे, ये क्या है, ये बेस है। ठीक है, और आपको जो 2 दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम पावर या एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो पावर और एक्सपोनेंट और बेस, इन तीन चीजों के बारे में आपको अच्छी तरह समझना पड़ेगा, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में सिर्फ इन्हीं तीन चीजों के ऊपर बात होने वाली है। ठीक है, आगे देखो, आगे हमको क्या दे रखा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या दे रखी है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, आप चाहे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म, किसी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिख सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मैंने आप लोगों के सामने एक नंबर लिखा ए मल्टीप्लाई ए। ठीक है, और ऐसा कितने टाइम से, मान लीजिए ये है 7 टाइम्स। कितने टाइम्स है, 7 टाइम्स है। ठीक है, 7 टाइम्स है। ठीक है, तो मैं इसको, ये तो क्या हो गया, ये तो नॉर्मल फॉर्म हो गई। ठीक है, और इसको अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहते हो, इसे हम कैसे लिखेंगे, ए इज टू पावर 7। क्या लिखेंगे हम इसे, ए इज टू पावर 7 हम लिखेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे सामने कोई नंबर दे रखा है 5 × 5 × 5 × 5 × 5। ठीक है, तो अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है मुझे, कैसे लिखूंगा मैं, सबसे पहले देखो बेस लिखूंगा। बेस क्या है, देखो सारे नंबर सेम है, तो बेस क्या हो जाएगा इसका, बेस हो जाएगा 5। ठीक है, और ये कितने टाइम्स है, देखो 1 2 3 4 5 टाइम्स है, तो इसकी पावर भी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, तो जो ये वाली फॉर्म होती है, या फिर मैं बोलूं ये वाली फॉर्म होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसे हम बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को कि जब भी जो प्रोडक्ट, हम किसी भी नंबर का प्रोडक्ट निकालते हैं जहां पर रिपीटेड नंबर्स होते हैं, क्या होते हैं, रिपीटेड नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, द रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन ऑफ द सेम नॉन जीरो रैशनल नंबर a with itself in the form of a to power n is called the exponential form। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को एक्सपोनेंशियल फॉर्म किसे किसे बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ चुका है, और अगला कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि रैशनल एक्सपोनेंट। ठीक है, रैशनल एक्सपोनेंट क्या होता है, ठीक है, देखो रैशनल एक्सपोनेंट का मतलब होता है कि अगर आपके सामने कोई भी नंबर है, ठीक है, और उसकी जो एक्सपोनेंट है या उसका जो पावर है वो एक रैशनल नंबर है। क्या है, उसका जो पावर है वो एक रैशनल नंबर है, तो उसको आप जो है ना एन इंटीजर एक्सपोनेंट एंड एन रूट की फॉर्म में आप उसको लिख सकते हो। कहने का मतलब यह है कि देखो यहाँ पे इसने कंसेप्ट क्या बोलता है कि ए इज टू पावर एम अपॉन एन दे रखी है। क्या दे रखी है, देखो ए इज टू पावर क्या दे रखी है, एम अपॉन एन दे रखी है। ठीक है, क्या बोल रहा है, देखो ये जो पावर आपको दिख रही है ना, ये क्या है, रैशनल एक्सपोनेंट है। क्या है, रैशनल एक्सपोनेंट है। ठीक है, रैशनल एक्सपोनेंट। देखो एक्सपोनेंट का मतलब तो पता लग गया कि पावर होती है। रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है, रैशनल नंबर जिसको आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, वो रैशनल नंबर होता है। ठीक है, अब देखो ये ऐसे बोल रहा है कि जो ये इस फॉर्म में अगर आपको कोई नंबर दे रखा है तो उसे आप कैसे लिख सकते हो, उसे आप देखो इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, कन्वर्ट करते हो। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, रूट लिखूंगा, इसके अंदर लिखूंगा ए। यहाँ पे बेस क्या था, ए था, तो मैंने ए यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब जो आपको एन दिख रहा है ना, ये एन तो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और एन जो आपको दिख रहा है, एम आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस वाली फॉर्म में लिख सकते हो, यानी किसी भी नंबर की जो पावर है, अगर उसका एक्सपोनेंट एक रैशनल नंबर है, तो आप उसको एन रूट और एम इंटीजर की फॉर्म में आप उसको लिख सकते हो। यहाँ पे ये चीज बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्यों क्यों बता रहा है ये, क्योंकि कई बार क्वेश्चन को इस फॉर्म में अपने चेंज करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए आगे आप लोगों के सामने एक एग्जांपल दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है, फिफ्थ रूट 32:2 आपको दे रखी है। ठीक है, तो इसको देखो कौन सी फॉर्म में दे रखा है हमें, ये हमें दे रखा है कौन सी वाली फॉर्म में, इस वाली फॉर्म के अंदर। हमको कन्वर्ट किसमें करना है, हमको कन्वर्ट करके इस वाली फॉर्म में इसको बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले देखो मैं क्या लिखूंगा, 32 लिखूंगा, जैसा कि बेस था वैसे कि वैसे मैंने लिख दिया। अब देखो जो 5 था, ये nth रूट था, ये कहां पे आया था, देखो
ये नीचे आया था डिनोमिनेटर बन के, ठीक है, तो ये आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर उठ गया 5, ठीक है, और ये 2 आपको दिख रहा है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कहने का मतलब ये है 32 इज टू पावर 2/5 ये बन चुका है, ठीक है। क्या ये सोल्व हो चुका है? नहीं हुआ है सोल्व अभी, ठीक है, इसको और हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो 32 का मतलब क्या होता है, 32 का मतलब होता है 2 इज टू पावर 5 होता है, क्या होता है 2 इज टू पावर 5 होता है, तो 32 की जगह मैं 2 इज टू पावर 5 लिख सकता हूँ, तो मैंने लिख दिया 2 इज टू पावर 5, और मल्टीप्लाई में हमको पहले से पावर दे रखी है 2/5, अब 5 तो इससे कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या बच जाएगा यहाँ पे 2 इज टू पावर 2 बच जाएगा, जिसका मतलब कितना होता है 4 होता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया कि अगर कोई वैल्यू आपको ऐसे दे रखी है जिसकी जो पावर है वो एक एक्सपोनेंट नंबर है, तो आप उसको सिंप्लीफाई करके इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। देखो नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, आपके सामने अगर कोई पावर, क्या बोल रहा है यहाँ पे ऐसे बोल रहे हैं कि अगर आप लोगों के सामने कोई ऐसा नंबर दे रखा है जिसकी पावर जो है नेगेटिव है, क्या है उसकी पावर नेगेटिव है, तो वो कैसे सोल्व करते हैं, तो उसमें क्या करना पड़ता है, उसकी पावर को पॉजिटिव में चेंज करना पड़ता है। इसकी दो फॉर्म्स होती है, दोनों फॉर्म मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। देखो इसमें क्या बोला है कि अगर कोई नंबर है ए और इसकी पावर दे रखी है -n, ठीक है, तो आप इसे क्या कर सकते हो, इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। हमको क्या दे रखा है, एक नंबर दे रखा है ए इज टू पावर एन दे रखी है, तो इसे कन्वर्ट करके क्या लिखा अपन ने, ए 1/a इज टू पावर एन की फॉर्म में अपन ने इसको लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमको क्या दे रखा है 1/a इज टू पावर माइनस का एन, ठीक है, इसको कन्वर्ट करके आप कैसे लिख सकते हो, a इज टू पावर एन दे रखा है, ठीक है। तो समझना, मैं इसकी बात करूँ, सबसे पहले इसकी बात करता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मेरे को एक नंबर दे रखा है 5, ठीक है, इसकी पावर दे रखी है -2, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ आगे 1/5 इज टू पावर 2, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। आगे इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो 1/25 भी इसे मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। जैसा भी क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हूँ उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये था, ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा है, फ्रैक्शन दे रखी है, क्या दे रखी है, फ्रैक्शन दे रखी है, कहने का मतलब ये है कि 1/5 इज टू पावर -2 अगर हमको दे रखी है, तो आप इसको चेंज करके कैसे लिख सकते हो, 5 इज टू पावर 2 लिख सकते हो। आगे सिंप्लीफाई करूंगा तो कितना आ जाएगा इसका 25 मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप लिख सकते हो। क्या किया मैंने कि अगर पावर नेगेटिव है, क्या है, किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, उसको पॉजिटिव में चेंज करोगे, और पॉजिटिव में चेंज करने के बाद वो क्वेश्चन जो है सिंप्लीफाई करने में आसानी आप लोगों को होगी, ठीक है। चलते हैं देखो अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। इसमें देखो दो चीजों की बात की थी, एक तो मैंने ये वाला बताया आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद देखो ये वाला कॉन्सेप्ट आता है, इसके अंदर क्या होता है, जो नेगेटिव पावर होती है ना, ये एक फ्रैक्शनल नंबर की होती है, किसकी होती है, फ्रैक्शनल नंबर मान लो या कोई रैशनल नंबर मान लो, ठीक है। किसी फ्रैक्शन की अगर पावर नेगेटिव दे रखी है, क्या दे रखी है, देखो क्या बोला है इसने कि a/b इज टू पावर -n, ठीक है, आपको फुल ब्रैकेट लगा हुआ है और इसकी पावर नेगेटिव में दे रखी है, तो इसने क्या किया, इस नेगेटिव पावर को किसमें चेंज कर दिया, पॉजिटिव में चेंज कर दिया। सिर्फ पॉजिटिव में चेंज नहीं किया है, जो a और b था, मतलब जो न्यूमरेटर था उसको तो बना दिया यहाँ पे डिनोमिनेटर, और जो डिनोमिनेटर था उसको बना दिया यहाँ पे न्यूमरेटर। कहने का मतलब यह है कि अगर मुझे कोई नंबर दे रखा है, जैसे मान लीजिए 3/7 इज टू पावर -4 मुझे दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है 3/7 इज टू पावर -4 मेरे को दे रखा है, ठीक है। तो इसे चेंज करके मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ 7/3, ठीक है, और पावर किस में चेंज हो जाएगी, अब पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं अपने एग्जाम्पल। अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम एक एग्जांपल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या दिया है, 5.8 इज टू पावर -7 हमको दे रखा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पहले नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में चेंज करूंगा। इस नेगेटिव की पावर को पॉजिटिव में चेंज करने से पहले एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ठीक है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या बोलता है कि अगर आपको a इज टू पावर n दे रखी है, मल्टीप्लाई a इज टू पावर n हमको दे रखी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, दोनों का बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो इस केस में क्या होता है, दोनों की पावर ऐड हो जाती है। जैसे कि आप इसे कैसे लिखते हो, a इज टू पावर m प्लस n। क्या किया मैंने, देखो दोनों का बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब क्या होता है इसका मतलब, जैसे मान लीजिए मुझे एक नंबर दे रखा है 3/2 दे रखा है, मल्टीप्लाई 3/4 है, क्या दे रखा है 3/2 मल्टीप्लाई 3/4 मेरे को दे रखी है, ठीक है। और इस केस में देखो दोनों का बेस इक्वल है ना, तो पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी, मल्टीप्लाई का साइन है, पावर ऐड हो जाएगी, तो 3 2 प्लस 4 हो जाएगी। आगे सोल्व करूंगा तो 3/6 मुझे मिल जाएगा, ठीक है। ये कौन सा लॉ है, ये फर्स्ट लॉ होता है, क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। क्या होता है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होता है, ठीक है। तो जो कंसेप्ट अभी जस्ट मैंने पहले पढ़ाया था वो, और इस लॉ का यूज करके इस एग्जांपल को हम सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो पावर क्या दे रखी है, मेरे को नेगेटिव दे रखी है, तो मैं इसे पॉजिटिव में चेंज करूंगा। और जब पॉजिटिव में फ्रैक्शन को आप चेंज करते हो तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखूंगा इसे मैं लिखूंगा मैं 8/5 इज टू पावर
माइनस प्लस का 7 क्या आ जाएगा, प्लस का 7 मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई 8/5 इस टू पावर माइनस का 5, ठीक है। अब आप बोलोगे सर कि आपने -7 को तो पॉजिटिव में चेंज कर दिया, जबकि -5 जो था बिल्कुल सेम ही रहा, उसको चेंज आपने नहीं किया। देखो मेरे को सिर्फ एक ही चेंज करना था, क्यों, क्योंकि मेरे को इन दोनों का बेस इक्वल करना था, और बेस इक्वल हो गया, मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अब कौन सा मैं यूज करूंगा, ये वाला लो यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। दोनों का बेस इक्वल हो चुका है, मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर क्या होगी, ऐड होगी। तो 8/5 इस टू पावर 7 प्लस माइनस का 5, ठीक है। अब सोल्व किया तो मैंने क्या मिला इसको, 8/5 इस टू पावर 2 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 7 माइनस 5 क्या, तो मुझे कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। अभी 2 जो है ना, ये किसकी पावर है, ये 8 की है या 5 की है, देखो ये दोनों की पावर है, किसकी पावर है, दोनों की पावर है। 8 इस टू पावर 2 का मतलब कितना होता है, 64 होता है। 5 इस टू पावर 2 का मतलब कितना होता है, 25 होता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये आंसर हमको मिल जाएगा, ठीक है। चलते हैं अपन अगले एग्जांपल की तरफ। तो पहला एग्जांपल हमारे सामने आ चुका है और आपसे क्या पूछा है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10 इस टू पावर -5, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, 10 इस टू पावर -5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा है, क्या पूछा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा है, ठीक है। कहने का मतलब ये है 10 इस टू पावर -5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप लोगों से पूछे, ठीक है। तो देखो इसकी पावर क्या है, नेगेटिव है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको पॉजिटिव में चेंज करना पड़ेगा। तो जब मैं इसे पॉजिटिव में चेंज करूंगा तो कैसे लिखूंगा, 1/10 इस टू पावर 5 में लिख दूंगा, लिख दिया मैंने, ठीक है। अभी तक क्या मैंने इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किया, क्या नहीं किया ना। तो जब अपन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करते हैं तो जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कोई नंबर है a/b, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, b/a मिलेगा, ठीक है। और अगर मेरे को बोला जाए a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, a 1/a होगा, ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि 1/a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है a होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म दे रखी है तुमको, ये वाली फॉर्म दे रखी है। तो जब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 10 इस टू पावर 5 मुझे मिल जाएगा। तो बताइए कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे अपन, और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमारे सामने आ चुका है, ठीक है। देखिए इस चैप्टर में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो एक एक करके हम 6 के 6 लॉस यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देखो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं, कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो 6 के 6 मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब एक एक करके इन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को पढ़ेंगे और इसके कुछ एग्जाम्पल को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपन वीडियो में आगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमारे सामने आ चुका है और ये क्या बोलता है कि अगर दो नंबर आपको पावर्स में दे रखे, दोनों का बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। क्या होती है भाई, दोनों का बेस इक्वल है ना, यहाँ पे उनकी मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी। तो ऐड करके आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों के सामने आ चुका है, दोनों का बेस इक्वल है, बेस इक्वल है ना, तो अपन क्या करेंगे, सीधे क्या करेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे। बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी। तो 3 - 2 + 7, ठीक है। आगे सोल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इसका 3 - 2 और प्लस का 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में हम सीधे पावर्स को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का बेस क्या है, अलग अलग है। क्या है, दोनों का बेस अलग अलग है, ठीक है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमको बेस को इक्वल करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो बेस इक्वल करने के लिए देखो 4 और 8 इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन यह है कि ये दोनों ही 2 की पावर्स होती है। क्या होती है, 2 की पावर्स होती है। अब देखो 2 इस टू पावर 1 का मतलब कितना होता है, 2 होता है। 2 इस टू पावर 2 का मतलब कितना होता है, 4 होता है। 2 इस टू पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 इस टू पावर 3 का मतलब क्या होता है, 8 होता है। 2 इस टू पावर 4 का मतलब कितना होता है, 16 होता है। और 2 इस टू पावर 5 का मतलब कितना होता है, 32 होता है, ठीक है। तो देखो आपको क्या दे रखा है, एक तो यहाँ पे 8 दे रखा है, 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 इस टू पावर 3 लिख सकता हूँ। तो मैं 8 को मैं लिखूंगा 2 इस टू पावर 3, ठीक है। और पहले से ही आपको पावर कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, ठीक है। मल्टीप्लाई है, 4 है, 4 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 2 इस टू पावर 2 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, 2 इस टू पावर 2 लिख सकता हूँ। और पहले से ही आपको क्या दे रखी है, पावर 4 दे रखी है, ठीक है। क्या करूंगा, देखो दोनों पावर जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। तो दोनों 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे कितना मिला, 6। मल्टीप्लाई 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे कितना मिला, 8 मिला, ठीक है। अब देखो दोनों का बेस इक्वल हो चुका है और मल्टीप्लाई का साइन आपको दे रखा है, ठीक है। बेस इक्वल है तो इस लॉ का यूज करके मैं क्या करूंगा, दोनों की पावर्स को ऐड कर दूंगा तो 6 + 8 हो जाएगा, ठीक है। आगे सोल्व करूंगा तो 2 इस टू पावर 14 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को। तो अगर अगर बेस आपको इक्वल नहीं दे रखा है तो आप बेस को पहले इक्वल करोगे फिर पावर्स को ऐड करोगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में अगर बेस इक्वल नहीं हो पा रहे तो वही आंसर हो जाता है, ठीक है। चलते हैं अपन आगे, ठीक है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का सेकंड रूल आप लोगों के सामने आ चुका है, ठीक है। सेकंड रूल क्या बोलता है कि a टू पावर m डिवाइडेड बाय a टू पावर n, ठीक है। इसको आप कैसे लिख सकते हो,
ए इज टू पावर एम अपॉन ए इज टू पावर एन, या आप जब पावर देखो बेसिक वाले डिवीजन का साइन है तो पावर क्या होती है, माइनस हो जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इसको आप इस वाली फॉर्म में भी लिख सकते हो और इस वाली फॉर्म में भी लिख सकते हो, जैसा भी क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने में सुटेबल लगता है उस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, उस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो। कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे ऐसा कुछ दे रखा है, देखो 7 is to power 5 डिवाइडेड बाय 7 is to power 2 आपको दे रखा है, ठीक है। तो इन दोनों का देखो बेस इक्वल है, क्या है, इन दोनों का बेस जो है इक्वल है, और डिवीजन का साइन है, और डिवीजन का साइन है तो अपन क्या करेंगे, पावर्स माइनस करेंगे, ठीक है। तो क्या कैसे सोल्व करेंगे, 7 लिखूंगा मैं, दोनों का बेस इक्वल है ना, तो बेस क्या है, बेस 7 है, डिवीजन का साइन है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो आगे सोल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 7 is to power 3 मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप चाहें तो आप इसको चाहें तो इस वाली फॉर्म में लिख के सोल्व कर सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इस वाली फॉर्म में, या आप इस वाली फॉर्म में ही सोल्व कर सकते हैं। इस वाली फॉर्म में कैसे सोल्व करेंगे, देखो यही क्वेश्चन है, इसको मैं कैसे सोल्व करूंगा आगे, कि 7 is to power 5, ठीक है, और 7 is to power 2, ठीक है। अब दोनों कैंसिल होगा ना, तो 7 is to power 2 यहाँ तो बना जाएगा, और यहाँ पावर कितनी रह जाएगी, 3 रह जाएगी। तो क्या आएगा आंसर, 7 is to power 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या आंसर दोनों का सेम आया, क्या बिल्कुल सेम आया। तो किसी भी फॉर्म से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखो एक एग्जांपल है, आप तो उसको वन बाय वन करके सोल्व करेंगे। एग्जांपल में फर्स्ट को पहले सोल्व करते हैं, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, देखो 2 is to power 5 डिवाइडेड बाय 2 is to power 8, ठीक है, एंड देन ब्रैकेट और उसकी पावर अपन को 3 दे रखी है, ठीक है। तो देखो दोनों का बेस यहाँ पे इक्वल है, डिवीजन का साइन है तो पावर क्या होगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो कैसे सोल्व करूंगा मैं इसको, 2 5 - का 8, ठीक है, और वापस क्या दे रखी है, पावर 3 दे रखी है, ठीक है। अब 5 - का 8 किया तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला 2 is to power - का 3 मिल गया, ठीक है, और पहले से ही पावर हमको 3 भी दे रखी है, ठीक है। तो क्या करूंगा, देखो मैं पावर माइनस में है ना, तो क्या करूंगा, इसे पॉजिटिव में चेंज करूंगा, तो 1/2 is to power 3 हो जाएगा, ठीक है, और पावर वापस कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। आगे सोल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो 1 is to power 3 का मतलब 1 होता है, ठीक है। 2 is to power 3 का मतलब कितना होता है बताओ, 8 होता है, ठीक है। अभी भी क्या है, पावर 3 है। आगे सोल्व करूंगा तो 1 is to power 3 का मतलब कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और 8 is to power 3 का मतलब कितना होता है, 5 1 2 होता है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपन अगले एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोलता है कि 2 is to power - का 5 डिवीजन 2 is to power 2, ठीक है। अब देखो यहाँ दोनों का बेस इक्वल है, डिवीजन का साइन है, कौन सा लो लगाएंगे, लो सेकंड लगाएंगे अपन यहाँ पे, ठीक है। तो इसको सोल्व करूंगा कैसे आएगा, देखो बेस इक्वल है ना, तो मैंने बेस लिख दिया सबसे पहले 2, ठीक है। पावर क्या होगी, माइनस होगी, तो माइनस का 5 तो पहले से रखा, तो मैंने -5 लिख दिया, या माइनस से आएगा और ये 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को सोल्व किया तो -का 5 और -का 2 कितना हो गया, 2 is to power - का 7 होता है, ठीक है। आगे सोल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1/2 is to power 7 आ जाएगा, ठीक है। पावर को किस में चेंज करना पड़ेगा, पॉजिटिव में चेंज करना पड़ेगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अपन अगले लॉ की तरफ, ठीक। थर्ड लॉ, थर्ड लॉ आपके से क्या बोलता है, अगर कोई भी नंबर आपको दे रखा है, उसकी पावर दे रखी है, फिर उसकी भी पावर आपको दे रखी है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, पावर जो होती है मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। क्या बोलता है, a is to power m है, फिर ब्रैकेट लगाऊंगा, फिर पावर n और आपको दे रखी है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, पावर जो होती है आपस में मल्टीप्लाई होती है। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए मेरे को एक नंबर देखा है 7 is to power 3, ठीक है, और देन is to power 2 मेरे को दे रखी है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जो पावर्स होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, 3 × 2 हो जाएगा। आगे सोल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, 7 is to power 6 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये थर्ड लॉ होता है, ठीक है। अब देखो एग्जांपल है, तो एग्जांपल में फर्स्ट की मैं बात करूं, सबसे पहले क्या दे रखा है, देखो हमको 3 is to power 2 देन पावर वापस आपको 5 दे रखी है, ठीक है। तो पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, तो कैसे लिखूंगा ऐसे में, 3 is to power 2 × 5, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, मेरे को मिल गया 3 is to power 10, और ये हमारा आंसर हो चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा है, देखो 4 is to power 8 डिवाइडेड बाय 4 is to power 3 ब्रैकेट देन is to power 2, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो पावर्स की पावर जो दे रखी है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। किसको मल्टीप्लाई करूंगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो कितना आ जाएगा, देखो 4 is to power 8 डिवाइडेड बाय 4 is to power 6, ठीक है। अब देखो दोनों का बेस इक्वल हो चुका है, ठीक है। पावर भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है, ठीक है। बेस इक्वल है, डिवीजन का साइन है, तो पावर क्या माइनस हो जाएगी। कैसे लिखूंगा ऐसे में, आगे सोल्व करके इसे मैं लिखूंगा 4 8 - का 6, और इसका मतलब कितना होता है
8 माइनस 6 किया तो मुझे 2 मिल जाएगा, ठीक है। 4:2 का मतलब कितना होता है 16। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा यहाँ पे देखो, मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए मैंने दो लो यूज किए। कौन सा? एक तो ये वाला लो, ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने इसका सेकंड लॉ अप्लाई किया था, ठीक है, जिसमें बेस इक्वल होता है तो डिवीजन होता है तो पावर क्या होती है, माइनस हो जाती है, उसको यूज किया मैंने, ठीक है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का रूल नंबर 4 हमारे सामने आ चुका है, ठीक है। और ये क्या बोलता है कि अगर आपके सामने कोई नंबर आपको दे रखा है ए बी, ठीक है, उसकी पावर क्या है, एन है, ठीक है, तो आप उसको कैसे लिख सकते हो, ए इज टू पावर एन और बी इज टू पावर एन की फॉर्म में आप उसको लिख सकते हो। कहने का मतलब यह है कि अगर मुझे कुछ नंबर ऐसे दे रखा है, जैसे 5 × 2 दे रखा है, ठीक है, और इसकी पावर 2 मेरे को दे रखी है, ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये जो ब्रैकेट है ना और मल्टीप्लाई के साइन है, तो ये पावर जो है दोनों की है, ये 5 की पावर है और ये 2 की पावर है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 5:2 मल्टीप्लाई 2:2 मैं इसे लिख सकता हूँ, ठीक है। आगे देखो, 5:2 का मतलब कितना होता है, 25 होता है, और 2:2 का मतलब कितना होता है, 4 होता है, तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इस वाले लोग का यूज करके आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अच्छा देखो, ठीक है, तो इसको ऐसे सोल्व करते हैं, तो बच्चे मिस्टेक कहाँ करते हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया कि 5+2 ठीक है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट इज टू पावर 2 दे रखी है, ठीक है। अब देखो बच्चे कहाँ मिस्टेक करते हैं कि भैया देखो 5:2 दे रखा है तो मैंने ये ऐसे लिख दिया इसको, 2:2 दे रखा है तो मैंने इसे 2:2 लिख दिया, ठीक है। अब 5:2 का मतलब कितना होता है, इसका मतलब 25 होता है, ठीक है। 2:2 का मतलब कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। ये हो गया 29। तो क्या ये सही है ये तरीका? तो देखो आप इसको ऐसे सोल्व नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, ऐसा सोल्व नहीं कर सकते। इसको सोल्व करने का सही तरीका ये होता है, सबसे पहले 5 और 2 को ऐड करिए, कितना आ गया, 7 आ गया, 7 की पावर 2 है, सोल्व करेंगे तो 7:2 का मतलब कितना होता है, 49। ये इसका करेक्ट तरीका होता है, ठीक है। तो पहले प्लस के केस में आपको पहले दोनों को ऐड करना पड़ता है, उसके बाद में स्क्वायर करके आप उसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लाई के साइन में आप दोनों को अलग अलग भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? चलते हैं अपन अगले लॉ की तरफ। ठीक है, फिफ्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमारे सामने आ चुका है, और ये क्या बोलता है कि अगर आपको कोई नंबर दे रखा है फ्रैक्शनल, ठीक है, उस पर ब्रैकेट लगा हुआ है और उसकी पावर कुछ दे रखी है आपको, ठीक है, तो वो पावर जो होती है वो दोनों नंबर पे एप्लीकेबल होती है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए 5/7 मेरे को दे रखा है, ठीक है, इसकी पावर मेरे को 2 दे रखी है, क्या दे रखी है, 2 दे रखी है। अब ये 2 जो है ना, किसकी पावर है, 5 की पावर है और 7 की पावर है, तो आप इसको सेपरेटली ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, 5:2 और 7:2। आगे सोल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा 25/49 मेरे को मिल जाएगा। इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब देखिए एक चीज मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगा यहाँ पे, ठीक है, वो ये है कि जैसे मान लीजिए मैंने आप लोगों के सामने यही क्वेश्चन लिखा 5/7 ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ तो ब्रैकेट था, क्या था, ब्रैकेट था, क्या आपको यहाँ पे ब्रैकेट दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है ना। अब ये 2 जो पावर है ना, ये सिर्फ 5 की पावर है, तो 5:2 का मतलब कितना होगा, 25 होगा। 7 ऐसे कैसे आ जाएगा, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। आप इसको ऐसे सोल्व करते हैं, अगर ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसका मतलब पावर दोनों के लिए अप्लीकेबल होती है, और जब ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है तो जिसपे पावर दे रखी है उसी के लिए ही अप्लीकेबल होगी, ठीक है। ये बोलता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फिफ्थ, ठीक है। चलते हैं सिक्स्थ लॉ की तरफ। अब सिक्स्थ लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई भी नंबर आपको दे रखा है और उसकी पावर 0 है, उसका मतलब कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। क्या बोल रहा है ये कि कोई भी नंबर आपको दे रखा है उसकी पावर 0 है, तो इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। समझना, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको सामने एक क्वेश्चन लिखा, ठीक है, मैंने बोला 5:0 है, तो इसका मतलब कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। मैंने बोला 100:0, इसका मतलब कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने कोई फ्रैक्शन भी आपको दे रखी है, क्या दे रखी है, फ्रैक्शन दे रखी है, जैसे मैंने बोला आपको 3/8 मेरे को दे रखा है, ठीक है, और इसकी पावर कितनी है, 0, इसका मतलब भी कितना होगा, 1 होगा, क्या होगा, इसका मतलब भी 1 होगा। पावर 0 है तो उसका मतलब क्या होता है, 1 होता है हमेशा, ठीक है। चलते हैं अपन, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आपको 2 की, 3 की, 4 की, 5 की और 6 की कुछ पावर्स होती है, वो आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। तो उन पावर्स की बात करते हैं, जैसे कि मैंने क्या बोला कि आपको पावर्स याद होनी चाहिए, क्या याद होनी चाहिए, पावर्स किसकी, 2 की पावर याद होनी चाहिए, 3 की, 4 की, 5 की और 6 की पावर आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मैं 2 की पावर्स की बात करता हूँ, ठीक है। तो देखो, अगर मैं 2 की पावर की बात करूं, ठीक है, तो 2 की पावर 1 का मतलब कितना होता है, 2 होता है। 2 की पावर 2 का मतलब कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। 2:3 का मतलब कितना होता है, 8 होता है। 2:4 का मतलब कितना होता है, 16 होता है। 2:5 का मतलब कितना होता है, 32 होता है। 2:6 का मतलब कितना होता है, 64 होता है। 2:7 का मतलब होता है 128, ठीक है। 2:8 का मतलब होता है कितना, 256। 2:9 का मतलब होता है कितना, 512। और 2:10 का मतलब होता है
1024। देखो अब आती है 3:n, ठीक है। अगर 3 की पावर की बात करूं तो 3:1 का मतलब होता है कितना, 3 होता है, ठीक है। 3:2 का मतलब कितना होता है, इसका मतलब 9 होता है। 3:3 का मतलब कितना होता है, इसका मतलब होता है कितना, 27, ठीक है। 3:4 का मतलब कितना होता है, 81 होता है, ठीक है। 3:5 का मतलब कितना होता है, 243 होता है, ठीक है। और 3:6 का मतलब कितना होता है, 729 होता है, ठीक है। अब बात करता हूं मैं 4:n की, है ना। अगर 4 की पावर्स की बात करूं तो 4:1 का मतलब होता है 4, 4 स्क्वायर का मतलब होता है 16, 4 क्यूब का मतलब होता है कितना, 64, 4:4 का मतलब होता है कितना, 4:4 का मतलब होता है 256, और 4:5 का मतलब होता है 1024, ठीक है। तो देखो 2:10 का मतलब भी कितना होता है, 1024 होता है, और 4:5 का मतलब भी कितना होता है, 10,024 होता है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। फिर आता है किसका, 5 की पावर। तो 5:n है, ठीक है। देखो 5:1 का मतलब 5 होता है, 5:2 का मतलब कितना होता है, 25 होता है, ठीक है। 5:3 का मतलब कितना होता है, 125 होता है। 5:4 का मतलब कितना होता है, 625 होता है, ठीक है। और 5:5 का मतलब कितना होता है, 3125 होता है, ठीक है। अब बात करते हैं 6 की पावर की। तो 6:1 का मतलब 6 होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, ठीक है। 6 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, इसका मतलब होता है कितना, 216 होता है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को अच्छी तरह याद होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब तक आपको ये सब चीजें याद नहीं होगी, आप उनको कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, और कन्वर्जन आपको आना चाहिए। क्योंकि कब कौन सी पावर को किस फॉर्म में चेंज करना है, कैसे आपको लिखना है, ये सब चीजें आपको, ये जब ये याद होगा तभी आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। 6 लॉस जो थे एक्सपोनेंट्स के हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 2 हमारे सामने आ चुका है। और देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे ना, तो क्या दे रखा है, 5/7 डिवाइडेड बाय 4/5 आपको दे रखा है, ठीक है। देखो इन दोनों की पावर क्या दे रखी है, सेम दे रखी है, लेकिन बेस क्या है, दोनों का सेम नहीं है। क्या दे रखा है, देखो दोनों की पावर क्या है, सेम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बेस जो है दोनों का इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकता हूं मैं, जैसे कि मान लीजिए आपको एक नंबर दे रखा है a/8 डिवाइडेड बाय b/8 आपको दे रखा है, ठीक है। तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, a/8 अपॉन b/8, ठीक है। दोनों पे पावर सेम है ना, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं a/b/8, ऐसे आप लिख सकते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दोनों का बेस इक्वल नहीं है, ठीक है, पावर सेम है और डिवीजन का साइन है, तो कैसे लिखूंगा, इसको इस नंबर से डिवाइड कर दूंगा। तो डिवाइड करना है तो सीधा मैं पहले लिख देता हूँ डिवाइड करके, देखो 5/7 डिवाइडेड बाय 4/5 आपको दे रखी है, ठीक है। भाई जैसे कि मान लो कोई नंबर आपको दे रखा है 5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 5/2, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो ना ऐसे। ऐसे ही मैंने इसको लिखने की कोशिश की है, ठीक है, लिख दिया मैंने। अब आगे कैसे सोल्व करूंगा इसे, आगे देखो दोनों की पावर सेम दे रखी है, दोनों की पावर सेम है ना, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 5/7 देन 4/5 ब्रैकेट देन 8, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बताइए कहां दिख रहा है आपको ये चीज, देखो 5/7 डिवाइडेड बाई 4/5 ठीक है। और यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो 5/7 डिवाइडेड बाई 4/5 अच्छा, दोनों ऑप्शन सेम दे रखा है, ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि भैया ये, मैंने मान लिया कि ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर, ठीक है, बी भी करेक्ट है इसका, ठीक है। चलते हैं अपन अगले एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने दे रखा है, और इसको सोल्व करते हैं अपन। देखो देखो यहाँ पे बहुत सारे जो पावर्स है नेगेटिव में दे रखी है, क्या दे रखी है, बहुत सारी पावर्स ऐसी है जो नेगेटिव में आपको दे रखी है। तो सबको क्या करेंगे, धीरे धीरे पॉजिटिव में चेंज करेंगे। बड़े शांति से धीरे धीरे आप लोगों को करना पड़ेगा, तब जाके ऐसे क्वेश्चन सोल्व आप कर सकते हो, ठीक है। तो देखो 7 - 1 दे रखा है, तो मैं इसे सोल्व करूंगा तो क्या लिखूंगा, 1/7 लिखूंगा, ठीक है। माइनस कौन सा माइनस का साइन है, ये वाला साइन है, ठीक है। क्या दे रखा है, 8 - 1 दे रखा है, तो इसे कैसे लिखूंगा, 1/8 लिखूंगा, ठीक है। ब्रैकेट और पावर अभी क्या है, माइनस में, ठीक है। फिर आएगा क्या, माइनस का साइन। अब 3 - 1 है, तो -1 दे रखी है, तो क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव में चेंज करूंगा तो क्या आएगा, 1/3 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो साइन किसका दे रखा है, माइनस का साइन यहाँ पे आ जाएगा। 4 - 1 दे रखा है, तो नेगेटिव पावर है, वापस किसमें चेंज करना पड़ेगा, पॉजिटिव में आपको चेंज करना पड़ेगा, फिर वापस फिर इसकी पावर -1 आपको दे रखी है, ठीक है। अब देखो पहला ब्रैकेट सोल्व करेंगे, तो देखो 7 को 8 से मल्टीप्लाई किया, इन दोनों का आंसर कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा, ठीक है। 56 को डिवाइड करेंगे 7 से,
इससे डिवाइड करूंगा 7 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 8 आ गया। 8 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। 56 को वापस किससे डिवाइड करूंगा 8 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा 7, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7 आएगा। अभी भी देखो पावर कितनी रहेगी माइनस की ही रहेगी, क्या रहेगी माइनस की ही रहेगी, तो माइनस का साइन आ गया। ठीक है, अब इन दोनों का मैं एलसीएम लेता हूँ पहले। 3 और 4 का एलसीएम लिया तो कितना आया मेरे पास 12 गया। ठीक है, 12 को डिवाइड करूंगा 3 से कितना आया 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, माइनस का साइन आ गया। ठीक है, 12 को डिवाइड किया 4 से कितना आया 3 आया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, अभी भी पावर क्या है माइनस। ठीक है, अब सोल्व करता हूँ तो 8 माइनस 5 किया तो कितना आ गया 1/56 आ गया। ठीक है, इस टू पावर कितनी है माइनस का 1 है, माइनस। ठीक है, 4 माइनस 3 किया तो मुझे मिल गया 1। ठीक है, और कितना आ गया 12 आ गया, अभी भी पावर क्या है माइनस का 1 हमको दे रखी है। ठीक है, अब देखो फ्रैक्शन आ चुका है, पावर माइनस में है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा पावर को पॉजिटिव में चेंज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा 56 ऊपर चला जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, पावर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। ठीक है, माइनस 12 ऊपर चला जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और पावर किस में चेंज हो जाएगी पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब आगे शुरू करता हूँ। देखो अब 56/1 इसका मतलब कितना होता है, इसका मतलब क्या होता है 56 होता है। ठीक है, कितना होता है 56 होता है, और माइनस का साइन है 12 इज टू पावर 1, इसका मतलब कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 56 माइनस 12 जब मैं करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, मुझे मिल जाएगा 44। ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताइए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए चलते हैं एग्जांपल नंबर 4 की तरफ। और आपको क्या देखा है, एक वैल्यू आपको दे रखी है 625/81 का होल ब्रैकेट इज टू पावर माइनस का 1/4 दे रखी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले पावर क्या दे रखी है अपन को नेगेटिव दे रखी है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा इसको पॉजिटिव में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव में जब मैं इसको चेंज करूंगा तो कितना आएगा, देखो पॉजिटिव में जब इसकी पावर को चेंज करूंगा तो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर मुझे बनाना पड़ेगा। तो 81/625 टू पावर 1/4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो अपन को इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो 81 का मतलब क्या होता है, 81 का मतलब होता है 3/4। ठीक है, और 625 का मतलब कितना होता है, 625 का मतलब होता है 5/4। ठीक है, क्या होता है 5/4 होता है। ठीक है, तो 81 का मतलब कितना हुआ 3/4 अपॉन 5/4, और देन आपको ब्रैकेट ये पावर दे रखी है 1/4। ठीक है, अब इसको सोल्व करूंगा, देखो दोनों की पावर सेम, दोनों की पावर सेम है ना, तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, इसे 3/5 मल्टीप्लाई पावर अपन पहले से क्या दे रखी है 1/4 दे रखी है। अब 4 तो इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगी 3/5 कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, और उसका मतलब कितना होता है, उसका मतलब होता है 3/5 होता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा पावर्स के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो वहां से आप पावर्स याद कर लेना, फिर उनको अप्लाई करना सीख लेना। ठीक है, देखो एग्जाम्पल नंबर 5 हमारे सामने आ चुका है, और एग्जाम्पल नंबर 5 क्या बोलता है कि आपके सामने एक्सप्रेशन दे रखी है। ठीक है, क्या दे रखा है, देखो x इज टू पावर b दे रखी है, x इज टू पावर c दे रखी है, फिर ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर पावर आपको a दे रखी है। ठीक है, तो देखो अभी मैंने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का सेकंड रूल, सेकंड लॉ मैंने आप लोगों को बताया था, जिसमें क्या होता है कि अगर a इज टू पावर m है डिवाइडेड बाई a इज टू पावर n, तो ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ a इज टू पावर m डिवाइडेड बाई a इज टू पावर n। ठीक है, और कैसे लिख सकता हूँ मैं a इज टू पावर m माइनस का n। ठीक है, जब बेस इक्वल होते हैं डिवीजन का साइन होता है तो पावर क्या होती है माइनस होती है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे देखो ये वाली फॉर्म दे रखी है, कौन सी फॉर्म है ये वाली फॉर्म है, और मैं इसे किस में कन्वर्ट करने वाला हूँ, इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो जब मैं इसको इसको इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो कैसे लिखूंगा, देखो x b माइनस का c देन इज टू पावर a मल्टीप्लाई, यहाँ पे बिल्कुल वही चीज है, तो क्या लिखूंगा मैं x c माइनस का a, ठीक है, टू पावर b, ठीक है, मल्टीप्लाई x टू पावर a माइनस का b देन c। ठीक है, अब देखो एक लो तो मैंने यहाँ पे ये अप्लाई किया, एक लो और भी होता है जिसमें क्या होता है a टू पावर m दे रखी है। ठीक है, ब्रैकेट दे रखा है, फिर n दे रखी है। ठीक है, इस केस में क्या होता है दोनों पावर क्या होती है मल्टीप्लाई होती है, तो मैं इसे कैसे लिखूंगा a टू पावर mn, मैं इसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो पावर की पावर आपको दे रखी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे पावर की पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैसे लिखूंगा, देखो x a टू पावर b माइनस का c। ठीक है, आगे x इस टू पावर b ब्रैकेट में c माइनस का a। ठीक है, फिर वापस कैसे लिखूंगा x c और इस टू पावर माइनस b। ठीक है, ऐसे मैं लिखूंगा इसे। ठीक है, अब ये पावर जो होगी ना मल्टीप्लाई होगी, देखो एक एक करके, तो सबसे पहले क्या आएगा, देखो सबसे पहले आएगा क्या x,
ठीक है। अब ए को बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, ए भी आ जाएगा। ठीक है, ए को सी से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का ए सी हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई। अब बी को क्या करूंगा, इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। ठीक है, और बी को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये प्लस है ये माइनस है, तो किसमें आएगा, माइनस का ए भी आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, आगे देखो, एक्स है। ठीक है, सी इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए सी हो जाएगा। ठीक है, और सी जब माइनस के बी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का बी सी आ जाएगा हमारे पास। तो क्या आ जाएगा, बी सी हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ऐसा करके मैंने क्या कर दिया, सबके बेस को इक्वल कर दिया। क्या कर दिया, सबके बेस को इक्वल कर दिया। अब फर्स्ट लो क्या बोलता है कि अगर बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। क्या होती है, पावर ऐड होती है। क्या होती है भाई, बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो बेस सबका इक्वल है और जो क्या बोलते हैं सबके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो कैसे करूंगा मैं, देखो एक्स लिखूंगा, सबकी पावर को ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो ए बी माइनस का बी सी। सबसे पहले ए बी माइनस का ए सी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, बी सी माइनस का ए बी। ठीक है, प्लस ए सी माइनस का बी सी। ठीक है, अब आप ध्यान से देखोगे ना, देखो यहाँ पे ए बी प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस का ए सी है और यहाँ पे प्लस का ए सी है, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये बी सी प्लस का है और ये बी सी माइनस का है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक्स की पावर कितनी बच जाएगी हमारे पास, 0 बच जाएगी, जिसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए मैंने कितने लॉस को यहाँ पे यूज किया, मैंने एक्सपोनेंट के 4 लॉस को इस क्वेश्चन को सोल्व करने में यूज किया। ठीक है, कौन सा लॉ, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, और मैंने एक लॉ ये भी यूज किया है, तो 4 लॉ का यूज यहाँ पे हुआ है। तो लॉ आपको बहुत अच्छी तरह याद होने चाहिए, क्योंकि उसके बगैर आप इन क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर सकते। चलते हैं अपन अगले एग्जाम्पल की तरफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, इसी नोट के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया है, और वीडियो आपको कैसा लगा तो यार प्लीज कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा। जय हिंद।